गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। एक नए दिन की शुरुआत है। मैं हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में। रात में पहुँचा था शाम में और दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। कल इतनी बारिश थी कि मैं बिल्कुल कहीं नहीं निकला। अभी 11 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ एक ट्रेनिंग पे, जो हमारी ट्रेनिंग है। तो फर्स्ट टाइम पीटर्सबर्ग में मैं निकला हूँ शहर में। अभी मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ। मेट्रो स्टेशन के बाद मैं 2 मेट्रो चेंज करके उस जगह पे पहुंचना है, होटल में जहाँ हमारी ट्रेनिंग है। रात यहाँ होती नहीं है, इसी तरह दिन सा रहता है। नींद भी अच्छी नहीं आई, वो खिड़की से मतलब लाइट आती रही है सारी रात। और मौसम भी यहाँ मिनट में चेंज हो जाता है, कोई पता ही नहीं चलता मौसम का। लेकिन शहर अच्छा है, खूबसूरत है। कल मेरी छुट्टी है, आज ट्रेनिंग है और परसों से फिर हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी फोरम पे। तो कल उम्मीद है कहीं निकलूँगा। आज तो दिखाता हूँ आपको मेट्रो कैसी है यहाँ की और शहर, अगर कुछ टाइम मिलता है बीच में। मेट्रो है, पीटर्सबर्ग की मेट्रो। ठीक है, ओके। पीटर्सबर्ग की मेट्रो है जो, ये मॉस्को की मेट्रो की तरह इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं है, ज़्यादा जदीद नहीं है। और दूर स्टेशन भी काफ़ी दूर दूर हैं। मुझे पीटर्सबर्ग की मेट्रो पसंद आई है, मॉस्को से बेहतर लगी है मुझे। क्यों बेहतर लगी है कि यहाँ रश कम है और गाड़ियाँ भी अच्छी हैं इनकी। और मतलब वो जैसे मॉस्को में बहुत ज़्यादा रश होता है, वो ऐसा नहीं है। गाड़ी भी जल्दी आ जाती है। मैं अब दूसरी लाइन पे आया हूँ, एक लाइन चेंज करके। यही मैं मेट्रो से निकला हूँ और कोई 10 मिनट पैदल चलना है अभी जहाँ पे होटल है। इसके मेट्रो के स्टेशन बहुत दूर दूर हैं और ज़्यादा एरिया भी कवर नहीं करते। मैं वैसे लेट हो रहा हूँ 10 मिनट। मैसेज आ रहे हैं कि सब कहाँ हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है कि मैं 10 मिनट लेट हूँ। पहला दिन है और पहला दिन ही लेट। चलें देखते हैं। अभी बेहतर है मौसम काफ़ी, लेकिन यहाँ मौसम का कोई पता नहीं चलता कब चेंज हो जाए। अगर आप पीटर्सबर्ग में आते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा जून जुलाई में आएँ, क्योंकि जून जुलाई में इनकी वाइट नाइट्स बड़ी मशहूर हैं। तो लोग वाइट नाइट्स देखने आते हैं यहाँ पे।
до отеля Гранд Европа. То есть, в принципе, это можно преодолеть. А Рэдисон находится чуть подальше, примерно в километре от Гранд Европы. Но опять же, расположение прекрасное. Это самый-самый центр. Соответственно, наши отели, 7 отелей и 40. हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। ये मेरे पीछे जो होटल है इसमें ट्रेनिंग थी। हम यहाँ तकरीबन 35 वॉलंटियर आए थे आज, जिनकी ट्रेनिंग थी। वैसे तो बहुत सारे हैं, 200 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं। हम 35 हैं। जो हमारी काम है वो है होटल वॉलंटियर, यानी कि कतर से जितने गेस्ट आएंगे हमने उनको रिसीव करना है। उनकी जो सारी रहने के खाने पीने का सब वो देखना है। तो मैं होटल वॉलंटियर हूँ। हम 35 हैं, 35 वॉलंटियर जिन्होंने होटल वॉलंटियर की जिनकी जॉब है। इस एरिया में सारे होटल्स हैं बड़े बड़े ना। ये तो पीछे मेरे चर्च है। ये भी बहुत कोई हिस्टोरिकल प्लेस है। और इसी जो सर्कल में ना 5 होटल हैं जो कतर वालों के लिए बुक हैं। उनके गेस्ट हैं 500 से ज़्यादा। तो मुझे वो एक पीछे 5 स्टार होटल है, वहाँ हूँ। 5 होटल के लिए 7-7 वॉलंटियर हैं। मेरे साथ जो सारे रशियन हैं, एक मैं फॉरेन हूँ और मुस्लिम हूँ। हम इसमें ऐसा है कि 5 ग्रुप है हमारे, और हर ग्रुप में एक मुस्लिम लड़का है। यानी कि उन्होंने इस तरह से हमें दिए हैं हमारी कैटेगरीज़ कि हर ग्रुप में एक मुस्लिम लड़का हो, क्योंकि गेस्ट जो आ रहे हैं वो सारे मुस्लिम हैं। हमें बताया है गेस्ट को कैसे रिसीव करना है, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कल की छुट्टी है, कल मैं घूमूँ फिरूँगा और वैसे हमें वीडियो बनाऊँगा। वैसे हमें सख्ती से मना किया है कि आपने किसी की वीडियो नहीं बनानी, किसी गेस्ट की नहीं बनानी, होटल में नहीं बनानी। वो तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकूँगा। अभी 5 बजे तक मेरे पास टाइम है। एक और होटल में जाना है जहाँ से हमें हमारे कार्ड वगैरह और हमारी यूनिफॉर्म है जो वॉलंटियर्स का, वो मिलना है। तब तक मैं कहीं घूमूँगा। इधर प्यारी जगह है ये चर्च है बड़ा पुराना। और ये किसी दौर में पीटरबर्ग को जब डिज़ाइन किया गया था, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड पे तैयार किया गया था। तो इस तरह के काफ़ी बनाए गए थे चर्च वगैरह ना। तो मैं इसके ऊपर तो नहीं जा रहा, ना अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी टिकट 400 रूबल है। तो वैसे इसके ऊपर जाके सारा सिटी नज़र आता है, लोग ऊपर गए हुए हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ घूमूँगा, उसके बाद मेट्रो की तरफ चला जाऊँगा। मेट्रो पे जाके जिस होटल में जाना है वो दूर है काफ़ी, तो वहाँ से जाके 5 बजे अपने कार्ड वगैरह और वर्दियाँ वगैरह लेनी है। तब तक यहीं घूमते हैं कहीं। टूरिस्ट बस, इसमें बैठ के आप सारे सिटी का टूर कर सकते हैं। मैंने अभी टिकट पता की है, बहुत महंगी टिकट है। 1200 रूबल, यानी कि तकरीबन 2500 पाकिस्तानी। ये भी स्टूडेंट के लिए नहीं है, यानी कि मैं तो नहीं जा रहा, मैं वैसे ही घूम रहा हूँ। और ये एक होटल है, इसमें भी हमारे कुछ वॉलंटियर्स की ड्यूटी है। इससे आगे एक और उससे आगे जो है वो मेरा होटल है जहाँ पे मेरी ड्यूटी होगी। पीटरबर्ग में ऐसा मौसम है कि कुछ पता नहीं चलता। अब अच्छी भली धूप निकल आई है और 5 मिनट में ऐसा चेंज होता है मौसम के मुझे अपने निकाल के पहनना पड़ती है जैकेट। और अभी मैंने ये इतनी धूप है, मैंने जैकेट निकाल के जेब में डाली है, सॉरी बैग में। तो यहाँ मौसम का कोई पता नहीं चलता। जब आए एक छतरी और अपने चाहे जून जुलाई में भी आएँ अपना अपर लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि मौसम कब चेंज हो जाए कोई पता नहीं चलता यहाँ पे।
पीटरबर्ग के इस एरिया में आपको तकरीबन सब होटल मिल जाएंगे। अभी मैंने देखे हैं जैपनीज़ होटल हैं यहाँ पे, सेंट्रल एशियन, उज़्बेक, ताजिक ये भी हैं, और उसके अलावा इंडियन होटल भी एक मैंने देखा है तंदूरी नाम से। तो मतलब ये एरिया ऐसा है कि जहाँ हर किस्म के होटल्स हैं। जैपनीज़ सुशी वगैरह के काफ़ी होटल हैं यहाँ पे। एक अभी मैंने उज़्बेक होटल देखा है। तो फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा हलाल ढूंढना शायद मुश्किल होगा, लेकिन फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मेट्रो मेरे होटल तक, जहाँ मेरी ड्यूटी है वो इस साइड पे, और यहाँ तक तकरीबन 15 मिनट लगते हैं पैदल। और मैं अभी इस मेट्रो पे आया हूँ। यहाँ से मैंने जाना है दूसरे होटल जहाँ हमारे कार्ड वगैरह और वर्दियाँ वगैरह मिलनी है वॉलंटियर्स की। फिर अभी टाइम तो बहुत है 5 बजे तक, उस वक्त तक घूमता हूँ, उस जगह पे जाके घूमता हूँ जहाँ आई थिंक वहाँ कोई रिवर वगैरह है, मैंने मैप पे देखा है। ये सब टनल्स अंडरग्राउंड हैं, यानी कि एक शहर ऊपर है और एक शहर नीचे है। मतलब जो नीचे स्टेशन है ये कोई हो सकता है 5 एकड़ में हो, इससे भी बड़ा हो, क्योंकि एक वक्त में यहाँ कई कई लाइनें जा रही होती हैं। यानी कि अब मैं पर्पल लाइन पे आया हूँ, वो आप बोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पर्पल लाइन चल रही है। यहाँ से फिर मैंने नीचे जाना है, दूसरी साइड पे जाएं तो वहाँ आपको कोई और लाइन मिलेगी, ब्लू होगी या वाइट होगी। तो जैसे एक ऊपर शहर है वैसे ही एक नीचे शहर है। ये इससे शहर की सारी ट्रैफिक कंट्रोल हो जाती है। यहाँ से मैंने एक स्टेशन आगे जाना है, जहाँ तक मेरा होटल है, जहाँ मैं जा रहा हूँ। उस होटल तक नहीं जाती मेट्रो, वो साइड पर है, वहाँ से मुझे पैदल जाना होगा या बस लेनी होगी। मैं देखूँगा मौसम के हिसाब से वहाँ पहुँच के। तो अगर मौसम अच्छा हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा पैदल जाऊँ। यहाँ एक ही साइड पे 2 जा रही हैं लाइनें, एक वो साइड पे है और एक इस साइड पर है। तो मैंने इस साइड पे जाना है। ये स्टेशन लिखे हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। पर्पल लाइन है, पर्पल लाइन से मैंने इस सदोवाया स्टेशन पे जाना है। तो मैं इस साइड पे आने वाली गाड़ी का इंतज़ार करूँगा, वो आ रही है। जो दूसरी साइड है वो इसके अपोजिट साइड को आप अगर जाना हो। मेरे पीछे मेट्रो है जहाँ से मैं निकला हूँ। अभी आगे जहाँ होटल जाना है वहाँ बस जाती है यहाँ से। अभी मैं ढूंढता हूँ कौन सी बस है। मैंने देखा है पैदल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 45 मिनट, 15-20 तक होते मैं चला जाता। अभी आप सोच रहे होंगे मैं दूसरे फोरम्स पे जाता हूँ तो मैं वो मुझे रहाइश देते हैं, खाना पीना हर चीज़। यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जब इन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी हमसे इस फोरम के लिए, तो उन्होंने कहा हुआ था कि हमें वो लोग चाहिए जो पीटरबर्ग में ही रहते हैं, लोकल यहाँ के। तो मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं हूँ तो पीटरबर्ग से नहीं, लेकिन मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ लाजमी। ये बड़ा फोरम है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं रहाइश अपनी अरेंज कर लूँगा और खाना पीना सब कुछ। तो जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हम आपको रहाइश वगैरह कोई चीज़ नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं ख़ुद ही अरेंज करूँगा, मुझे बस
इनविटेशन दे आने के लिए। तो मुझे इनविटेशन मिल गया था। अब मैं दोस्त के पास रह रहा हूँ। जब ड्यूटी पे होंगे तो हमें खाना वगैरह देंगे, अदरवाइज़ रहाइश वगैरह हर चीज़ खुद ही अरेंज करनी है। तो क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी फोरम था, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं पीटरबर्ग से नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बाकी जो जितने हैं इसमें वॉलंटियर्स, वो सारे पीटरबर्ग से ही हैं। अभी मैं देखता हूँ बस कहाँ से जाती है उस साइड पे। अभी यहाँ कहीं बैठ के चेक करता हूँ नेविगेशन वगैरह से। मैंने जब घूमना हो ना, मुझे मेट्रो से घूमने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन बस में घूमने में मुझे बड़ी मुश्किल होती है, मुझे मिलती नहीं है आसानी से। अब ये रोड है मैंने जो ढूंढी है नेट से, 49 और 181 नंबर गाड़ियाँ जा रही हैं उस साइड पे। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा था मैंने इस साइड को जाना है या इस साइड को। पहले मैं उस साइड पे बैठा था, मैं उस साइड पे जाने लगा था तो 181 नंबर गाड़ी पे। फिर मैंने वहाँ कहीं से पूछा किसी से, उसने कहा नहीं आपने इस साइड पे जाना है। तो अब मैं अगले स्टेशन पे जा रहा हूँ। तो बस पे ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन अगर मेट्रो हो तो बहुत इजी है। यहाँ मैं उतरा हूँ बस से। यार कितना सुनसान सिटी है, हालांकि मेन एरिया है, कुछ भी नहीं है, मतलब लोग ही नहीं हैं। अगर इसको कंपेयर करें मास्को से कंपेयर करें तो यहाँ तो लोग ही नहीं है बिल्कुल भी, बड़ा कॉम है, कुछ भी नहीं है इधर। वो सामने जो एंड में बिल्डिंग है होटल कोर्टयार्ड, वहाँ मैंने जाना है, लेकिन अभी तो 2 घंटे पड़े हैं। मैं जा रहा हूँ आगे कहीं घूमता हूँ, इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। कुछ बेहतर हुआ है अभी मौसम, शुक्र है बारिश नहीं है, क्योंकि मेरे पास छतरी भी नहीं है, मैं लेके ही नहीं आया साथ में। यहीं पास में एक वो लाहौर वाली नहर की तरह गंदी सी एक नहर भी है, ये देखिए शहर में से गुजर रही है। यार वैसे सिटी मुझे अच्छा लगा है, ज़्यादा रश वाला जहाँ जैसे मास्को है बहुत ज़्यादा रश होता है, वैसा नहीं है। मुझे रश वाली जगह वैसे ज़्यादा पसंद नहीं आती, मेरा दिल कर रहा है मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ बहुत ही ना ज़्यादा ट्रैफिक है ना ज़्यादा लोग हैं। मास्को की मेट्रो में भी इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि जगह नहीं होती। यहाँ की मेट्रो भी मतलब उस तरह की रश वाली नहीं है। अभी दिन के 3 बजे हैं। हाँ मौसम बार बार चेंज हो रहा है वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊँ रात में भी, अब जैसे चांदनी है ना, मैं रात को जितनी बार भी उठा हूँ मैंने देखा है खिड़की से, इसी तरह की चांदनी थी। शायद 2 बजे के बाद तो रात इससे भी ज़्यादा थी। तो मतलब ऐसा ही मौसम रहता है जून जुलाई में, बल्कि जुलाई के में तो जाकर बहुत इस जैसे अब दिन में चमक रहा है इससे भी ज़्यादा चमकता है जो रियल वाइट नाइट्स हैं। तो इसलिए कभी कभार मेरे दोस्त बता रहे थे कि हमें विंडोज़ के आगे डबल कर्टन पर्दे वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि रूम में कुछ अंधेरा हो और सो सकें। मतलब वो लाइट आती रहती है तो सोया नहीं जाता। बाहर बारिश होने लगी है, वो सामने होटल है, मैं जा रहा हूँ होटल में जाके बैठता हूँ। वैसे तो अभी 1 घंटा 1.5 पड़ा है,
उनसे पूछता हूँ अगर बैठने देते हैं। थक गया हूँ और बाहर बारिश है, घूमने का कोई मज़ा नहीं है। ये सामने वाला होटल है, वहीं जाके वेट करते हैं अभी। हमने ना अपने कपड़े ले लिए हैं जो लेने थे। ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है हुस्नी। ये हैं मिस्र से। मिस्र शुक्रिया। ये कह रहा है इसको कपड़े नहीं पसंद है और मुझे भी पसंद नहीं है यार। आई एम टेलिंग अबाउट क्लॉथ्स। Let me show them. नो डोंट नीड टू शो। कपड़े ऐसे हैं, मतलब मैं बहुत से दूसरे फोरम पे जाता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं ना हमें। यहाँ कपड़े ऐसे हैं कि कतर इतना अमीर कंट्री है और इतना बड़ा, इतना पैसा लगा रहे हैं इस पे अपने डेलीगेशन पे, और कपड़े हमारे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे खुले खुले, और लगता है जैसे वेटर हैं। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा पहनने को। अब उसने तो मुझे कह रहा है कि छोड़ के चले जाएं। देखें खैर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कपड़े हम पहनेंगे या नहीं। पहनने तो लाजमी है, दिल नहीं कर रहा है। बाकी उठा के हमें दे काफ़ी दी हैं, दो शर्टें दे दी हैं, साथ वो पेंट दे दिया, लेकिन है बहुत खुले खुले। ये है हुस्नी, ये भी ही इज़ आल्सो स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशन हेयर इन पीटर्सबर्ग। सो इसने मुझे कहा है कि आओ तुम्हें शहर दिखाता हूँ, क्योंकि ये पीटर्सबर्ग में रह रहा है 2 साल से। तो हमें दोनों का एक ही हमारे वॉलंटियर है, मतलब हम वॉलंटियर अकोमोडेशन हैं जो गेस्ट्स को रिसीव वगैरह करना है उनके साथ। लेकिन इसका होटल है जो वो अलग है, मेरे साथ ही है, नज़दीक ही, लेकिन अलग है। तो लेकिन अभी हम डिस्कस यही कर रहे थे कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए कपड़े। शॉपर भर के तो दे दिए हमें ये, लेकिन किसी काम के नहीं है। बंदा बिल्कुल ही लगता है ऐसे जैसे वेटर है। बंदा, मैं सोच रहा था पहले कि तस्वीरें वगैरह बनाएंगे अपने वॉलंटियर वाले ड्रेस में। मैं तो एक तस्वीर नहीं बनाऊंगा इस ड्रेस में। क्या कतर वालों ने मैं अभी उनके ऑफिस में गया था, वहाँ कोई कतर वालों के 100 कम से कम एम्प्लॉय पहले से आए बैठे हैं अपने अरेंजमेंट के लिए। इतना खर्चा कर रहे हैं और कपड़े इतने गंदे। मैंने 1-2 लड़कियों से पूछा है, मैंने कहा कपड़े पसंद आए? वो कहते नहीं, ऐसे खुले खुले जैसे मलंग होते हैं। देखें ये मसला है पीटरबर्ग में, बारिश शुरू हो गई है, फिर रुक गई है, अभी हल्की हल्की हो रही है। इस वजह से वैसे मेरा जो दोस्त कह रहा है, कहता है यार यहाँ दिन में कोई 10 बार बारिश होती है और फिर मौसम साफ़ हो जाता है। और मेरे पास छतरी भी नहीं है। अभी बारिश हो रही थी तो हम काफ़ी देर खड़े रहे हैं एक जगह पे। अभी हम पैदल जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। वो दोस्त मेरा, उसे पता है, वो यहीं रहता है, तो वो कह रहा है वो मेट्रो की तरफ पैदल चलते हैं, गपशप करते, और कतर वालों को गालियाँ देते जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमें कपड़े बड़े गंदे दिए। मैं वापस उसी मेट्रो पे आ गया हूँ जिस मेट्रो से निकल के मैं बस पे बैठ के गया था। वो मेरा दोस्त हुस्नी ये मुझे यहाँ से पैदल ले आया, 50 रुपये बचा दिए इसने मेरे। अभी यहाँ से मेट्रो बैठ के मैं घर जा रहा हूँ। बस आज का दिन ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं करना। कल का दिन फ्री है, कल का दिन कहीं निकलूँगा मैं।
अनलक्की हूँ ना, इतना अनलक्की हूँ ना, जहाँ मैं जाता हूँ बारिश शुरू हो जाती है। मेरे आने से पहले यहाँ बारिश नहीं थी, आप देख रहे हैं बिल्कुल खुश्क है। मैं बाहर निकला हूँ और बारिश शुरू हो गई है। देख लें, इतना लक्की हूँ या अनलक्की हूँ, कुछ तो हूँ मैं। बारिश हो रही है लेकिन मैं जा रहा हूँ घर। मेट्रो से तकरीबन 10 मिनट का पैदल सफ़र है। बारिश कुछ कम है, अभी दोस्त के घर जा रहा हूँ और ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। कल का दिन मुझे छुट्टी है और मैं कहीं निकलूँगा। मेरा एक तो प्लान है, अगर कल अल्लाह करे सही हो मौसम तो अनफॉर्चुनेटली फ़ोरम पे तो व्लॉग बन नहीं सकेगा। सख्ती से मना किया है, कोई कैमरा शैमरा यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है। वहाँ मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो 1-2 दिन है जो मुझे छुट्टी है, वो मैं घूमूँगा, कहीं व्लॉग बनाऊँगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट व्लॉग में। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेंगी। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं स्टोरीज़ डाल देता हूँ, तो आपको एडवांस में पता चल जाया करेगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए और लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।